सभी दोस्तों को मेरा राम राम। लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट आता है कि कायम ग्रह। कायम ग्रह का मतलब होता है कि जो ग्रह आपका कुंडली में शुभ अवस्था में बैठा है या उच्च अवस्था में बैठा है या अच्छे घर में बैठा है तो वो आपको अच्छे फल देने वाला होता है, इसलिए उसको कायम ग्रह कहा जाता है। कायम मतलब आपके पास हमेशा आपको सपोर्ट करने वाला। आजकल अच्छा, लाल किताब ये भी बताती है कि ग्रहों को कायम कैसे करें, उसका भी चर्चा करते हैं हमें। लेकिन ये ग्रह कायम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें? आजकल ये जो एकांकी परिवार हो गए हैं, पहले क्या हुआ करता था, जॉइंट फैमिलियाँ हुआ करती थी, तो उसमें टोटल ग्रह कायम रहा करते थे। जैसे घर में कोई दादा बैठे हैं तो आपका बृहस्पति कायम था, पिता बैठे हैं तो आपका सूर्य कायम है, और माता है तो आपका चंद्रमा कायम है, भाई है तो आपका मंगल कायम है, और बहन है तो आपका बुध कायम है, और पत्नी शुक्र कायम हो जाता है। शादी होने के बाद ससुराल जो है वो राहु कायम हो जाता है, और बेटा होने के बाद आपका केतु कायम हो जाता है। जो ग्रह जिस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है वो रिश्ता आपके पास है, आपकी उससे बनती है, तो वो ग्रह आपका कायम माना जाएगा। अब आजकल क्या होता है, आजकल वही हम दो हमारे दो वाली वो स्थिति चल रही है। बहुत जल्दी लोग अलग होने लग गए, भाई भाई से वैर रखता है, माता पिता से वैर रखते हैं, तो इस वजह से हमारे ग्रह जो हैं वो एक तरह से कायम न होके खंडित हैं। किसी के ससुराल से नहीं बनती है तो वो राहु आपका कायम तो है लेकिन वो अशुभ हो चुका है। पिता बैठे हैं, पिता से नहीं बनती है, सूर्य आपका कायम तो है लेकिन अशुभ अवस्था में आ गया है। भाई है, भाई से अगर आपका द्वेष है तो आपका मंगल है अशुभ अवस्था में आ गया। पति पत्नी का जो झगड़ा है एक दूसरे के लिए, दोनों ही शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कलेश है तो कायम तो हैं लेकिन वो अशुभ हो चुके हैं। और अशुभ करने वाला क्या है? अशुभ सिर्फ हमारे विचार करते हैं, जिसको हम राहु बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के लिए मन में द्वेष आना या प्यार पनपना, ये काम दोनों ही राहु करता है। अगर राहु शुभ होगा तो आपको हर तरीके से रास्ता दिखाता जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि राहु जिसको मारे उसे कौन तारे, और राहु जिसको तारे उसे कौन मारे। अगर आपने किसी को स्नेह जताना शुरू कर दिया, आपने रिश्तों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उन रिश्तों से आपने संबंध अच्छे बनाना शुरू कर दिया, तो आपका वैचारिक तालमेल उनसे अच्छा बनने का मतलब कि राहु का जो करंट है, कनेक्टिविटी को प्रॉपर करंट मिल रहा है, और हमारा जो तालमेल वो अच्छा है, और हमारे ग्रह कायम है। अब आजकल एकांकी परिवार होने की वजह से वो झगड़ा तो देखो दुनिया में जरजोर ज़मीन का रहा है, आज तक इतिहास के बाद चौथा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन पहले थोड़े देर से हुआ करते थे, आजकल बहुत जल्दी होने लग गए। जब तक वो सारे ग्रहों का टाइम पीरियड निकल जाता था, जैसे एक एक बार ये जो 35 साल तक बताया जाता है लाल किताब में कि 35 साल तक सातों ग्रहों का काल चक्कर निकल जाता है, और 36 से फिर शुरू होता है। जैसे पहले राहु का, फिर शनि का, फिर केतु का, फिर बृहस्पति का, फिर चंद्र का, इस तरीके से ये इनका टाइम होता है ग्रहों का। तो पहले वो टाइम निकाल के और फिर अलग हुआ करते थे, तो एक एक बार के फल उनको मिल जाते थे। आजकल वो एक बार के फल भी नहीं मिल पाते। तो अब इसमें एक ही रास्ता बचता है हमारे पास कि अगर हमें ग्रहों को कायम करना है तो सूर्य के लिए अगर आप माणिक्य का सब्स्टिट्यूट आता है, जो तुरमली बोलते हैं उसको, वो 2 पत्थर लें आप हाथ में, और नदी के किनारे खड़े होके एक जल प्रवाह कर दें, एक अपने घर ले आएं, उसको संभाल के रखें। सेम इसी प्रोसीजर से आप मंगल के लिए मूंगा करें या मूंगे का सब्स्टिट्यूट करें, और बुध के लिए पन्ना या पन्ने का सब्स्टिट्यूट हरा पत्थर होना चाहिए। चंद्रमा के लिए मोती कर सकते हैं, शुक्र के लिए दही कलर का मोती कर सकते हैं, शनि के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि आपका जहाँ अंधेरा होगा वहाँ शनि होगा। जो आपकी लोहे की अलमारी है या लकड़ी की अलमारी है तो आपका शनि कायम है। राहु को कायम करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि राहु आपके हाथ में मोबाइल, जेब में मोबाइल, सिराने मोबाइल आपके एनी टाइम रहता है। घर में टीवी है तो आपका राहु भी कायम है।
और राहु ही वो ग्रह है जो सबसे ज़्यादा आज के दिन कायम है। बाकी ग्रह कायम है नहीं है, लेकिन राहु बिल्कुल कायम है। अगर रिश्तों में देखा जाए तो ससुराल वालों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत कम लोग मिलेंगे आज के दिन है जहाँ ससुराल का इंटरफेयर नहीं हो, बाकी उनका ज़्यादा रहता है, इसलिए वो कायम ही मानो आप। और बाकी हम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान से खेलते रहते हैं तो वो ग्रह आपका कायम है। और इसको जो क्या बोलते हैं, केतु, केतु जो है वो 2 रंग का पत्थर। अगर बेटा है तो आपका केतु कायम हो चुका है, और अगर बेटा नहीं है तो आप 2 रंग का पत्थर लेके जाएं, या मान लो वो कोई भी ग्रह अशुभ फल दे रहा है इनमें से, तो ये आप उपाय कर सकते हैं। 2 रंग का पत्थर लेके जाएं, एक को जल परवा कर दें और एक को घर ला के रख दें। अब ये करना क्या है, अगर सूर्य कायम करना है तो ये आपको रविवार को करना पड़ेगा। अगर चंद्रमा को कायम करना है तो ये आपको सोमवार को करना पड़ेगा। मंगल करना है तो मंगलवार को, बुध करना है बुध, इस तरीके से वार के अनुसार आपको करने पड़ेंगे। अच्छा, घर में जो अंडर वाटर टैंक है, अगर आपका गोल है तो आपका चंद्रमा कायम समझो, क्योंकि एक तो वो गोल है, गोलाकार चंद्रमा का होता है, और उसमें पानी भी है, और पानी अप डाउन भी हो रहा है, तो आपका चंद्रमा कायम है। और चंद्रमा में मूवमेंट भी है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी तो वैसे ही अच्छा नहीं होता, एक तरह से जहरीला हो जाता है और वो काम भी नहीं करता, तो मन को भी खराब करता है और बुद्धि को भी खराब करता है। तो पानी हमेशा जहाँ भी हो मूवमेंट करते रहना चाहिए। इसीलिए वास्तु में जो फाउंटेन रखवाते हैं वो इसीलिए रखवाते हैं कि चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा चलायमान है, और चलायमान चीज़ को आप अगर रोक के रखोगे तो वो, जैसे आप कभी भी देख लेना, ये जो सरकारी रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, इन्होंने बड़े एक्टिव होके काम किया होता है। सुबह 9 बजे से लेके रात के 6, 7, 8 बजे तक उन्होंने काम किया होता है, और रिटायर होने के बाद बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका मूवमेंट छूट जाता है, उनकी जो मनोस्थिति है वो ख़राब होने लगती है। तो यही काम चंद्रमा का है। चंद्रमा को अगर बांध के रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, और उसको चलता रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहता पानी जो है वो हमेशा ही अच्छे फल देगा, खेतों में जाएगा, खुशहाली लाएगा, और पिएंगे तो हमें शरीर को ठंडक देगा। तो इस तरीके से आप लोग ग्रहों को कायम कर सकते हैं। यहाँ गोल और चौकोर कुंड का है, बहुत सी जगह चौकोर कुंड मिलती हैं। चौकोर कुंड जो होती है, जो अंडर वाटर टैंक होता है, उसमें मंगल का समावेश आता है। और होता कहाँ है ये अक्सर आपको भाई वास्तु अनुसार उत्तर में, ईशान कोण में, यहाँ तो रखते ही हैं, तो चौकोर आकार जो लिया गया है उसमें मंगल का समावेश होता है। और मंगल बुध की दिशा में खराब ही करेगा, क्योंकि उत्तर दिशा जो है वैसे छठा घर आता है, और वैसे अपने ये बुध की दिशा है, और मंगल बुध आपस में इनका तालमेल ठीक नहीं होता। तो वहाँ अगर गोल कुंड रखते हैं तो टोटल वो चंद्रमा कहलाएगा, और वो चंद्रमा आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। तो आप इस तरीके से किसी भी चीज़ को, जो लंबी चलने वाली कोई भी चीज़ है, उसको अगर संभाल के रहते हैं, जैसे बुज़ुर्गों की निशानियां हैं, और बुज़ुर्गों के कपड़े हैं, कोई माला है, कोई उनका तौलिया है, कुछ भी हम संभाल के रखते हैं तो वो ग्रह हमारा कायम कहलाएगा। हम जो ज़मीन पुश्तैनी संभाल के रखते हैं तो हम उसको 9वें घर को कायम रखते हैं। एक तरह से पुश्तैनी मकान होता है, वो 9वां घर होता है हमारा, क्योंकि जड़ होती है भाग्य हमारी, हमारा जन्म की जो शुरुआत है, हमारा भाग्य वहाँ से जुड़ा हुआ है। ये पितृण जितने भी बनते हैं हमारे पुश्तैनी मकान से बनते हैं, तो वो हमारा भाग्य भाव कायम होता है एक तरह से। तो आप भी इस तरीके से, जो ग्रह आपका अशुभ फल दे रहा है, या जिस ग्रह से संबंधित रिश्ते से आपका विवाद है, तो उसको कायम करने के लिए मैं पहले तो ये कहूँगा कि उस रिश्ते को राजी करें। क्यों? क्योंकि जीता जागता वो ग्रह आपके सामने खड़ा है, उसको छोड़ के हम अगर ये पत्थरों से खेलें तो ये कोई तुक वाली बात नहीं है। अगर फिर भी सामने वाला नहीं मानता है, कई बार ये सवाल खड़ा होता है कि जब सामने वाला नहीं माने तो हम क्या करें? वो उसके कर्म है, छोड़ो। सामने वाला क्या करता है वो छोड़ो। आपके भाव अगर अच्छे हैं तो आपका ग्रह कभी खराब नहीं होगा, वो सामने वाले का ग्रह खराब हो रहा है। मान लो भाई बहन है,
भाई चाहता है कि उसकी बहन उससे बना के रखे, और बहन नहीं चाहती, या बहन चाहती है भाई से बना के रखे। तो इसमें जिसकी भावना गलत होगी, अगर भाई की गलत होगी तो उसका बुद्ध खराब होगा, और बहन की गलत होगी तो उसका मंगल खराब होगा। हर रिश्ते में, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में दोनों तरफ ही प्रभाव पड़ता है। हम ये सोचें कि मुझे नहीं अगर मनाया गया तो पता नहीं सामने वाले का क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रह खराब उसका भी होता है, ग्रह खराब हमारा भी होता है। और हाथ मिलाने से ताली बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती। तो ग्रह तो सभी के ही अच्छे होते हैं, सभी के ही खराब होते हैं। अब कायम करने की बात है, तो जो जो रिश्ता आपको लगे कि आपका रुष्ट है, या यूं लगे कि आपका ये ग्रह खराब फल दे रहा है, तो आप अपने उस ग्रह को कायम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सूर्य, शनि, मंगल, केतु, राहु, सारे जो भी हैं, शुक्र, बुध, सबको आप कायम कर सकते हैं। तो आप करके देखें, आपको लाभ ज़रूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।